Achievers, welcome back to our channel Achievers Academy. CS राजदीप कौर दिस साइड. माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के ज्योमेट्री के चैप्टर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो आइए शुरू करते हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी थ्योरम के मेन 5 पार्ट्स होते हैं. स्टेटमेंट, उसके बाद गिवन यानी उस थ्योरम में क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या दिया हुआ है, उसके बाद टू प्रूव यानी हमें क्या बात प्रूव करनी है, और उसके बाद आता है प्रूफ, और उन दोनों के बीच में अगर ज़रूरत है तो आता है कंस्ट्रक्शन. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले गिवन. तो यहाँ पे क्या गिवन है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब हमें ये बताया हुआ है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कंसीडर करेंगे. ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ. उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, इन दोनों की एरिया का रेशो. टू प्रूव area of triangle ABC upon area of triangle XYZ is equal to the ratio of square of their corresponding sides. इनकी corresponding sides कौन सी हैं? जैसे AB के correspondence में है XY, AB upon XY, इनका square is equal to BC upon YZ स्क्वायर. उसके बाद AC अपॉन XZ. तो ये हमें प्रूव करना है. अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे एरिया है, और जहाँ एरिया होती है तो एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस तो है, हमें हाइट की ज़रूरत है. तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? यहाँ से हम एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम होगा AD. तो AD जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन BC, और यहाँ से एक और हाइट ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम होगा XP. तो XP परपेंडिकुलर है ऑन YZ. तो हम लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC सच दैट, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये तीनों एक ही लाइन में आ गए. तो BDC आर कोलिनियर. उसके बाद और क्या ड्रॉ किया हमने? XP परपेंडिकुलर ऑन YZ, XP परपेंडिकुलर ऑन YZ सच दैट YTZ आर कोलिनियर. अब ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. अब आगे हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. तो आइए शुरू करते हैं. प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल नाम से एक थ्योरम पढ़ी थी, और वो थ्योरम क्या है अगर किसी को समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, आप वहाँ से देख सकते हैं. अब उसमें हमने 3 स्टेटमेंट पढ़ी थी. जो पहली स्टेटमेंट थी वो यहाँ अप्लाई होगी क्योंकि उसमें बेस और हाइट दोनों अलग थे, और इन दोनों ट्रायंगल की हाइट भी अलग है, बेस भी अलग है. तो हम यहाँ लिखेंगे area of triangle ABC upon area of triangle XYZ is equal to base क्या है इसका? BC, और हाइट क्या है? AD, और दूसरे ट्रायंगल में बेस है YZ और हाइट है XP, और इसका रीज़न क्या है? स्टेटमेंट 1. और स्टेटमेंट 1 क्या थी? अगर आपने वीडियो देखा है तो स्टेटमेंट 1 थी रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये तो प्रूव कर दिया. अब हमें यहाँ देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, और ये बात क्वेश्चन में ही दी हुई है, गिवन थ्योरम में. तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, करेक्ट? क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है. तो एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल Y से. इसका रीज़न होगा CAST. इसका मतलब क्या हुआ?
करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो हम लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल XPY। और इसका रीज़न क्या है कि दोनों 90 डिग्री के हैं। इच मेजर्स 90 डिग्री। अब अगर दो ट्रायंगल, देखो ADB ये जो ट्रायंगल है और XPY ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इससे इक्वल है और ये एंगल इससे इक्वल है, अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं बाय AA टेस्ट। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYP by AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, है ना, तो इसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं कि AB अपॉन XY इज इक्वल टू AD अपॉन XP। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? बाय CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमने देखा था कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, तो एज ट्रायंगल ABC is similar to triangle XYZ, AB upon XY। अगर ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा। AB अपॉन XY इक्वल होगा BC अपॉन YZ से और AC अपॉन XZ से। AB के साथ XY, BC अपॉन YZ और AC अपॉन XZ। अब आप ध्यान से देखो, AB अपॉन XY AD अपॉन XP के इक्वल है, AB अपॉन XY BC अपॉन YZ के भी इक्वल है और AC अपॉन XZ के भी इक्वल है। मतलब ये जो है ये इससे भी इक्वल है और इनके साथ भी इक्वल है, मतलब ये पांचों के पांचों सेम होंगे। देखो कैसे, जैसे इसकी वैल्यू मान लो 1 है तो इसकी भी 1 हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, और इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि ये 1 तो ये भी 1 क्योंकि ये दोनों तो सेम है, ये 1 तो ये दोनों भी 1 हो जाएंगे क्योंकि ये तीनों ही इक्वल है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि ये पांचों ही क्या है, इक्वल है। तो अगर ये पांचों इक्वल हैं तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है और ये 2 और ये 3, इससे अब देखो क्या कंक्लूजन निकलता है। फ्रॉम 1 to 3 एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ XYZ इज इक्वल टू BC अपॉन YZ मल्टीप्लाई। अब BC, अब ये जो AD है AD ये भी BC के इक्वल है क्योंकि देखो पांचों ही सेम है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा BC, और XP जो है वो YZ के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा BC मल्टीप्लाई BC BC स्क्वायर और YZ मल्टीप्लाई YZ YZ स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन YZ स्क्वायर। देखो यही हमें प्रूव करना था और उसी तरीके से इसके भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BC अपॉन YZ जो है वो किससे इक्वल है, AB अपॉन XY के, तो हम इसकी जगह पर AB अपॉन XY भी पुट कर सकते हैं और AC अपॉन XZ भी पुट कर सकते हैं, तो ये तीनों ही प्रूव हो जाएंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। लास्ट में हम एक बार पूरी स्टेटमेंट लिख लेंगे यही वाली। ओके, थैंक यू।